सतगुरु जन दरिया में सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति और हाड पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। हाड पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। सद्गुरु ज्ञान विचार गे तजिए आल जंजाल। दरिया बिलमन कीजिए बेगाराम समा। दरिया बिलमन कीजिए बेगाराम समा। दरिया सांस शरीर में जब लगे हरि गुण गाय। जीव बटाओ पावनो क्या जानो कब जाए। जीव बटाओ पावनो क्या जानो कब जाए। मरना है रहना नहीं जामे फेर अनुसार। जन दरिया बेमान गे अपना राम समान। जन दरिया बेमान गे अपना राम समान। बातों में ही बे गया निगस गया दिन रात। दरिया मौलत पूरी वही आन पड़ी जमगात। दरिया मौलत पूरी वही आन पड़ी जमगात। सभी भाई बहन
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। Mati lo lo
ता
महाराज की। श्री दरियाब जी महाराज की। श्री कृष्णदास जी महाराज की। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की। श्री हरि रामदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। सद्गुरु कबीर साहिब की। लोग नाम है। इस लोक में जो आते हैं समय आने पर सबको जाना ही होता है। अपने देखते देखते कितने लोग चले गए हैं। जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा का भेजा ही संसार में आता है और अवधि को समय को लेकर के आता है। जब उस समय अवधि पूरी हो जाती है, जीव हंस वापस अपने लोक में जाता है। पीछे लोग शोकते रोते हैं, आंसू बहाते हैं। उनको हमारे संत लोग कहते, लोगों रोवो नहीं, शोक न करो। हंस चलो घर अपने मत रो भाई। जो वहां से यहाँ भेजिया त्या लिया है बुलाए। जीव अपने असली घर गया है। ये घर अपना नहीं है, ये गांव अपना नहीं है, ये लोग भी अपना नहीं है। अपना सबका सतलोक है। अब हम सब लोग वहां से आए हैं, वहीं वापस पयाना करना है। सत से आयो जीव त्रिगुण भरमाविया। भूल गए वो देश माया में लिपटा गया। अब हम सब लोग सतलोक के वासी हैं। इस मृत्युलोक में तो कुछ सफर करने के लिए आए हैं और समय को लेकर के, अवधि को लेकर के जब समय पूरी हो जाती है तो वापस यहाँ से विदाई होती, जाना होता है। अंत उदाहरण दिया है। खेल मंडियो बाजार में सब जोवण जावे। देख तमाशो फिर चले तो नट क्यों पूछता है। बाजीगर आकर के अपने छोटा में खेल करे, नाटक करे, देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ हो गई। जब बाजीगर अपनी बाजी को समेट देवे, खेल पूरा कर देवे, तो जो लोग देखने के लिए आए वो अपने घर जाए तो बाजीगर को नाराजगी क्यों है। तुम्हारा खेल देखने के लिए आए, खेल ही तुम्हारा पूरा हो गया तब तो जाना है। ये जगत बाजीगर का खेल है। बाजीगर खेल रचाया, खलक तमाशे आया। बाजीगर कला समेटी, सब उड़ गई कमेटी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राज महल खाते धरियो बरते नर माया। कोई चीज, कोई वस्तु अपने पास में अमानत को रख जावे, जब तो उनका मालिक नहीं आवे तब तक उनको काम देवे बरते। जब मालिक लेने के लिए आ जावे तो अपने को नाराजगी क्यों है। ऐसे जीव परमात्मा का अंश से उनका भेजा हुआ आया, वापस बुलाया गया तो अपने को नाराजगी क्यों है, अपने को शोक क्यों है। सांपे गाया संग चरे, गेवाड़ चरावे, ऐसा उड़ान दिया है। गेवाड़ गाया और सांपो चरावे। सब लोग अपनी अपनी गाया गेवाड़ ने चराने के लिए सौंपे हैं। संध्या काल को थोड़ो सो दिन में रो सांपा लेन गाँव रे नेड़ो आवे।
तो कई लोगों ने गाया दूध देने वाले में सामा जाए सांपा को अलग कर अपने घर लावे, तो गेवाल को नाराजगी क्यों है? अरे तुम्हारे को चराने के लिए सोचे, तुम मालिक नहीं हो, मालिक का भाई अपने घर लेकर के जा रहा है। भाई बहनों, जीव का मालिक परमात्मा राम जी महाराज है। अपने साथ कुछ समय के लिए भेजा, कोई माता बना आए, कोई पिता बना आए, कोई पति पत्नी बना आए, कोई सगा संबंधी बहन बेटी बना आए। समय पूरा वापस गए तो शोक क्यों करना है? मेला में शुक्रान के समय ही चला आवे। मेला में कितना लोग के लेने के लिए आवे, के देने के लिए आवे। लेने वाले अपना रवाना कटावे, देने वाले अपनी बसा पकड़े मेड़ो बिखर जाए। ये दे लेने का सौदा है भाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मेला में शुक्रान के सभी ही चला आवे, लीबा देबा की गति फिर पीछा जाए। कोई देने के लिए आवे, कोई लेने के लिए आवे। जो अपने को सुख प्रदान करता है, अपना मान सम्मान करता, समझो ये देने के लिए आया है। कोई हैरान करे, परेशान करे, तो समझ लो ये लेने के लिए आया है। दे करके उनके सरकारी लोग है, उसमें ध्यान देना है। प्रारब्ध जो कर्म है वो भोगना ही होता है। भोगने से उनकी निवृत्ति होती है, त्यागने से भागने से नहीं छूटता। गुरवाणी कहती है, त्यागने की हानि सिर बदला जन्म आगले लूटे। निभाओ निभाओ। त्यागोगे भागोगे तो फिर वापस वही मिलेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जीवन का सारी ही भजन है, सारी ही सुमन है, सत्संग है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज का संदेश है, समझ रे सुन
बिसरी की तू चलना बिस्मा राम गुरुदेव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज सतलोक वासी आत्मा समझर सुमरो राम। विवेक से भजन करो, समय से भजन करो, विधि से भजन करो, रीति से भजन करो। बिना विधि बिना रीति हम राम राम करते हैं, वो भजन नहीं कहलाता है, जप कहलाता है। जप जो है फल प्रदान करता है। पायर मुख राम 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 करते हैं, ये जप माना गया है, ये जप कहलाता है, ये भजन नहीं है। जप फल प्रदान करता है। जप तप संयम काया खसनी सांके योग भक्त दाना, इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला गुण हर कर्म बंधाना। जैसा हम कर्म करते हैं उनके पीछे फल छुपा लेता है, वो फल मिलकर फल भोगना पड़ता है। एक सांस से हम राम राम करते हैं, वो भी जप ही है। दोनों सांसों के द्वारा हम सुमरण करते हैं, वो भजन कहलाता है। सांस उसास रटे हरि नाम, रसना फिरे मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोलन ढोले, आसन मार उकाहू छाती। ये आसन की बैठने की मुद्रा, ये विधि है, ये भजन की विधि है। सांस उसास राम ले बुलावो, सुरत सबद मन पावन मिला। जय राम जी की पूज्य पिताजी जैसी बादशाह, खूब भजन करो, खूब राम राम करो।
भाई वही कमाई साथ गई है, बाकी तो घर कुटुंब परिवार सब छूट गया। उन्होंने भजन किया है, साधना की है, सत्संग किया है, बस वही कमाई साथ गई है और अपने ही वही साथ चलेगा। जैसे मारो बड़ो स्वभाव, शांत स्वभाव, सल स्वभाव, संत स्वभाव। संत का स्वभाव से परिचय होता है। संत सोही जो सरल स्वभाव, जिनका सल स्वभाव है वो संत है। बहुत समय से अपनी सत्संग से जुड़े हुए थे। बहुत वर्षों पहले गोटन में अपना चतुर्मास हुआ था। उस समय महाराज जी सत्संग में लगे भाषा, खूब भजन करो, खूब राम राम करो। जय राम जी इन पुत्रों ने परिवार में सेवा भी बहुत की थी। हम बीच में एक दिन और मिलने के लिए आए थे। बड़ी अच्छी सेवा, बड़ी अच्छी सुविधा। भाई बहनों, लौकिक में पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान होते हैं, पत्नी के लिए पति भगवान होता है, शिष्य के लिए गुरु बना भगवान होते हैं, प्रजा के लिए राजा भगवान होता है। सनातन धर्म का सिद्धांत है। पुत्र माता पिता को भगवान समझ करके सेवा करे, उन पुत्र के जीवन में दो योग सिद्ध होता है। और दो प्रकार की सेवा है, एक शरीर की सेवा है, दूसरी जीव आत्मा की सेवा है। शरीर की सेवा करने से पुत्रों के ऊपर माता पिता का ऋण है, कर्ज है, उनसे वो मुक्त हो जाता है। प्रथम ये योग सिद्ध होता है। दूसरा ये जीव आत्मा की सेवा, ये सत्संग हो रहा है, ये उन जीव आत्मा की सेवा है। जीव आत्मा की सेवा करने से पुत्रों को सालों की मुक्ति हासिल होती है, सालों की मुक्ति प्राप्त होती है। सालों की मुक्ति का अर्थ भगवान के लोक में पहुंचना, यही असली सेवा है। ऐसा करना चाहिए भाई। प्राणियारे समझर सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में हरि बिना जूटा राम। जीवन का सार ही भजन है, साधना है, बाकी जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मनुष्य जीवन की महिमा जो है वो केवल साधना को लेकर के ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पाए पर लोग सहारा। मनुष्य जीवन साधना की धाम है। जो जो साधना की जावे मनुष्य शरीर के द्वारा ही, और ये मोक्ष का दरवाजा है। अब हम सब भाई बहन अभी मोक्ष के दरवाजे खड़े हैं। दरवाजे पर जो खड़ा है वो एक कदम से अंदर में, एक कदम से बाहर। कोई अंदर की ओर कदम भर देता दरवाजा पर खड़ा है, वो तो अंदर में हो जाता है। बाहर की ओर कदम भर दिया तो बाहर चला जाता है। भाई बहनों, जिधर संत लोग, गुरु लोग इशारा कर रहे हैं, जिधर संत जा रहे हैं, उनके पीछे हमने कदम भर दिया, मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत जा रहा है उधर कदम भर दिया तो फिर आड़ा पड़ेगा जुग चारी, फिर चार युगों का फैसला हो जाएगा। कैसे? मनुष्य का अवसर चूक जाने के बाद गुरुवाणी के सिद्धांत से चार युग व्यतीत होने के बाद अंत में इनका नंबर आता है। एक बहेरी चारों जुग माई, ये मिनखा तन पावे, जन सहज राम भज राम सनिहित प्राण पर गति पावे। चार युग व्यतीत होने के बाद एक बार जीवन का नंबर आता है भाई। भटकत भटकत नेट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपति देव शुक्ल सो से मिले ने दूजी बहारा। दोबारा मिलना कठिन है, इसलिए करो भजन करो, साधना करो, गुरु धर्म का पालन करो, खान पान की शुद्धि रखो और आन पूजा से वंचित रहो। जीवन में आन पूजा न करो, भाटा पितरों की पूजा न करो, राम जी महाराज की पूजा करो,
जो अपना सृजन किया, अपना निर्माण किया, अपने को पैदा किया, उनकी पूजा करो, चेतन की पूजा करो। गुरबाणी के सिद्धांत में चेतन की पूजा क्या है? सदगुरु सुखराम जी महाराज का संदेश है, चलता देवल पूजो प्राणी मई बसे रही जाधो। पाइन देवल झूठ भी न चेतन ताको पूजे आंध। चलता ये शरीर जितना है, कीड़ी से लगाकर हाथी तक मनुष्य का सबका, यही असली मंदिर, असली मस्जिद है भाई। इनकी पूजा करो। भूखा को भोजन दो, प्यासा को जल पिलाओ, गरीब को कोई औषधि दिलाओ, वस्त्र दिलाओ। यही उस चेतन परमात्मा की पूजा है। प्रसन्न ध्यान देना है। चलता देवल पूजो प्राणी, यही असली मंदिर, असली मस्जिद है। अज्ञान को लेकर के लोग, विवाद को लेकर के, वाद को लेकर के, कितने लोगों ने असली मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ डाला, बिखेर डाला है। हिंदुओं का वाद मंदिर है, मुस्लिम लोगों का वाद मस्जिद है। उन वाद में कितने हिंदू मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए बेचारे। वो मंदिर मस्जिद नकली है, सोना पत्थर से बना है, किसी व्यक्ति ने बनाया है। और ये शरीर मंदिर परमात्मा ने बनाया, बना करके स्वयं अंदर में चेतन रूप से विराजे हैं। सदगुरु चरण बंधो, वो तुझको सत ज्ञान बतावे, कचंदना के छंद। भाई भजन करते हैं के लोग, साधना करते, भजन करते हैं, ऋणी नहीं है, इसलिए वो की हुई साधना सब निष्फल हो जाती है। भजन करते ये करनी है, इनमें निष्ठा रखना ही ऋणी है भाई। भजन करते हैं, थोड़ी सी आपत्ति, थोड़ी सी विपत्ताएं, संकट आया और हम भटक जाते हैं, परमात्मा को छोड़ करके आन भाटा पितरों की पूजा में चले जाते हैं, तो वो सब निष्फल हो गया। गुरबाणी कहती है, सो बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, कह कबीर वो जीवड़ो पड़े 84 खान। 100 वर्षों तक केवल भक्ति की, और एक दिन आन की पूजा कर ली, तो सारे निष्फल हुए। बोलो राम। दिन भर भूख मरते हैं, उपवास करते हैं, और संध्या काल का थोड़ा सा तो कहते हैं ग्रास ले ले, 1-2 कणों को नाज को ले लो, क्या व्रत रहा, व्रत टूट गया। प्रसन्न ध्यान देना है। कितनी आपत्ति, कितना विपदा संकट में भी राम जी महाराज की टेक नहीं छोड़े, शरणों ने छोड़े, आसरों ने छोड़े। सुख आवे कभी दुख आवे, उनको भोग लो भाई। सुख दुख आण पड़े कोई भारी, हर शोक मत आणो, ज्ञान समझ से मन समझाओ, होण हार सब जान। लोग भजन करते, साधना करते, सत्संगी गुरुओं के नाम से नहीं कहलाते हैं। आन पूजा से कोई लोग, कोई बच्चे हैं, बाकी सब आन पूजा करते हैं, समय आने पर भटक जाते हैं। बोलो राम। इसलिए गुरु धर्म का पालन करो भाई बहनों। पूजा परमात्मा की करो, राम जी महाराज की करो। अब गृहस्थ जीवन में बैठे हो, घरों में ब्याह शादी होती है, तो अपने गुरु धाम की यात्रा करो, बटारे जात दो, बड़े परिक्रमा करो। लोग आना भाटा पितरों की पूजा करते, वहाँ परिक्रमा करते हैं, बड़ा पाप लगता, बड़ी हानि होती है। जो आन की पूजा करता है, आन की जो जात देता है, उनके संतान आन जैसा ही उत्पन्न होगा, आन जैसे संतान असुर जन्मेगा। हाँ, भगवान की पूजा करेंगे, गुरुधाम की पूजा करेंगे, वाणी जी परिक्रमा करेंगे, इनकी जा देंगे, तो भगत उत्पन्न होगा, भक्त जन्मेगा, सजन जन्मेगा, सपूत जन्मेगा। निष्ठा रखो, आस्था रखो भाई। भजन थोड़ो वे चलेगा,
पर रेणी खरी हो, रेणी खरी हो। रेणी केणी साधकी एक राम का ध्यान, बाहर मिलता सो मिले बेहतर आत्मज्ञान। रेणी खरी हो भाई। कितनी आपत्ति विपदा में भी राम जी महाराज की टेक नहीं छोड़े, गुरु धर्म की टेक नहीं छोड़े। रागो दास के सुन रे शिष तू साची टेक समाओ, गुरु धर्म में गाड़ा रहो तुम सदगुरु पद पाओ। राम सने बनो भाई। राम सने किसको कहते हैं? कोई संप्रदाय में दीक्षित होने से राम सन नहीं, कोई कंठी धारण करने से राम सने नहीं। राम सने केवल राम जी से स्नेह करता है, प्रेम करता है, वही राम सने है। बाकी आन से प्रेम करता वो आन से है, राम सने करते वो आन से नहीं हुआ। एक राम जी के अलावा सब आन है। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब भविचार, दूजा देखे वीर सब घड़न हार भरता। जो अपने को घड़ा अपने को बनाया है, कोई अपना सबका बरतार है। उनकी पूजा उनकी उपासना करो, उनका भजन करो। सुतवित तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई, किया कर्म तेरे संग चलेगा, जीव धक्का बहुत विध खाए। लोग लालच में आकर झूठ कपड़ा अनित्य अन्याय कर लेता है, फिर रोने से छूटता नहीं, वो भुगतान करना पड़ता है। गुरबाणी कहती ही हंस हंस किया छोटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र गुप्त का खाता। कमर बांधर बैठो पंथ में चालो ही चालो होई, काल सिराने आए खड़ो है, जिम संग छाया जो है। जैसे शरीर की परछाया शरीर के पीछा नहीं छोड़ती है, ऐसे मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती है। जन्म हुआ मृत्यु शुरू हो गई है, बहुत मर गए हैं, सदा घटते जा रहे हैं, फिर हम बड़ा मानते हैं। एक सज्जन अपने पुत्र की जन्म जयंती मनाई, बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत लोगों को आमंत्रण दिया गया था, बहुत लोगों की भीड़ हुई। जहाँ वो आयोजन हो रहा था, पास में एक रास्ते रास्ते कोई संत जा रहे थे। जिस सज्जन ने वो आयोजन किया है, उनको संत ने देखा, विचार के बड़ा शुभ अवसर है हमारे घर, और सेज में संत पधार के इनको मैं घर के नहीं लाऊं। दौड़ा संत महात्मा के सामने आया है, जोड़ा प्रार्थना की, महाराज कृपा करो, दास की झोंपड़ी पधारो। संत कहाँ आते हैं भाई? साधु जहीं संचरे जहाँ धर्म की सीर, सूखा सरवर संत दास हंस बैठे नहीं तीर। जहाँ आस्तिक लोग भावुक लोग होते हैं, वहाँ संत आते हैं। उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की, और संत पधार गए। संत जी को बैठने के लिए आसन दिया, संत विराज गए। तो संत ने सेज में पूछ ले रहे भाई, ये बहुत लोगों की आज भीड़ है, क्या आयोजन हो रहा है? इतने वो सज्जन पति पत्नी दोनों अपने उन पुत्र को ले आए और बोले, बेटा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, प्रार्थना करने में महाराज ये आपका बालक है, आज ये 20 साल की इनकी आयु होगी, और हमको बड़ी प्रसन्नता है, आज हमारा पुत्र 20 साल बड़ा हो गया है। महात्मा ऐसा सुनकर आंख में आंसू आ गए। लोगों में कितनी भूल, कितनी भ्रांति है। महात्मा कहने लगे, रे बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हुआ है, 20 साल मर गया है। बड़ा नहीं, छोटा। छोटा कैसे? अरे 50 साल की आयु लेकर के आया, जिनमें 20 साल बीत गया, अब कितोरियो है, अब 30 साल रोरियो है, थारो पहला जाए। देखते कई पिता बेटे पुत्र चले जाए, दादाजी बेटा पोता चले जाए। संसार ऐसा है, सगरा नाम संसार में बड़ो कसाही काल, राजा घड़े नहीं बादशाह बूढ़ो घड़े नहीं। अरे 50 साल की आयु लेकर आया, जिन्हें 20 साल बीत गए, कितोरियो है, बोले 30 साल जब छोटो है, बड़ो कहाँ हुई है, हमेशा घटतो जा, हमेशा मरतो जावे। कभी हम बड़ा मानते हैं, कितनी भ्रांति है।
एक दिन डेरा जंगल होसी जामे फेरन को है। एक दिन घर छोड़ना होगा, गांव मोहल्ला छोड़ना होगा, संसार में जाकर के डेरा डालना होगा। एक दिन डेरा जंगल होसी जामे फेरन कोई, विश्वा 20-21 चलना रहना निमक नहीं हो। जाने में कोई संदेह नहीं, मरने में कोई संदेह नहीं है भाई बहनों। और कोई भी काम कार्य करते हैं जिनमें शंका रहती, संदेह रहता, वहम रहता, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा रहता है। पर आप इतने भाई बहन बैठे हैं, मृत्यु होगी या नहीं होगी, इनमें है किसी को संदेह? कोई संदेह क्यों? बहुत मृत्यु होगी। बचपन कहाँ मर गया, बुजुर्ग लोगों की जवानी कहाँ मर गए। बचपन मरा तो जवानी मरेगी, जवानी मरी तो बूढ़ापा मरेगा। सदा मृत्यु हो रही है। एक दिन डेरा जंगल होसी जामे फेरन कोई, विश्वा 20-21 चलना रहना निमक नहीं होई। क्या रहना नहीं होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है। और तो तुझको दिखे नहीं ओ जग जातो जोई, के शुक्राम रीता हाथा उड़ चले सब लोग। और तो अपने को कोई दिखाई नहीं देता है, और गाँवों पड़ोस में गुरमों के लोग ये भी जाता ने देखा ना, कहीं ले गया रीता हाथा, खाली हाथा। कुछ सयाने लोग तो कुछ लेकर के गए हैं, आगे सब रीते गए हैं। भजन किया है, साधना की है, सत्संग सेवा सुकृत किया है, वो तो कुछ लेकर के गया है। बाकी सब रीते तो गए, खाली तो गए। और संतवाणी कहते एक रीता मत जाओ, कुछ करके जाओ। रीता मत लीजो, लाभ हो लीजो, खाजो दीजो, खर्चीजो, अधर्म तजीजो, धर्म सजीजो, सदा संगाती संग लीजो। भौजल मत भेजो, तेरो हो जो, डूबत देखत डर पेजो। मुख राम भजीजो, आन तजीजो, सुमिरन सोधा कर लीजो, भाई सुकृत सोधा कर लीजो। भजन करो, आन का त्याग करो, आन की पूजा नहीं करो। भजन करता है और वो फिर आन पूजा कर लेते तो वो क्या है, वो स्नान करके ऊपर धूड़ो डालना है भाई, धूड़ों से स्नान करना पाचो, उसमें ध्यान देना। कितनी आपत्ति विपदा में भी राम जी महाराज का आसरा नहीं छोड़ो, उनकी टेक नहीं छोड़ो। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब बविचार, दूजा देखे वीर सब घड़न हार भरतार। अपने घर में वाणी जी महाराज की पूजा रखो, हो सके तो हमेशा वाणी जी महाराज का पाठ पठन करो, आरती स्तुति करो, परिक्रमा करो, प्रणाम दंडोत करो। अपने वाणी जी ही इष्ट है। वाणी की पूजा में सर्व की पूजा समाई हुई है। वाणी की पूजा वो गुरु पूजा मानी जाती है। पूजा सदगुरु की कीजिए, सब पूजा इसमाई। कबीर सिंचे मूल को तो फले फूले अगाए। वृक्ष के मूल के अंदर जल सींच दे तो सारा वृक्ष की सिंचाई हो जाती है। ऐसे गुरु पूजा है, वाणी की पूजा है, वो मूल पूजा है। इन पूजा में सर्व सबकी पूजा समाई हुई है। और तो तुझको दिखे नहीं ओ जग जातो जोई, के सुखराम गीता हाथा उड़ चले सब सब खाली हाथ। प्राणियारी समझ सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा। अंत में रोना पिछताना है। हम परमात्मा से वादा कराए, कबूल कराए, वादा पूरा करो। क्या जवाब दोगे? पिछली वाणी में गाया है,
जीव राम भजन कर रही है। साहिब लेखो मांगेगा जब उत्तर कैसे ले। हमसे वादा करा है, कबूल करा है, क्या जवाब देना होगा। गर्भ में खोल ही कीना, तब लगना हमको चीना। निकालो नरक से मोही, बिसारो नेगना तो ही। ऐसा अपना सबका वादा है। आगे जाहि पिसता है लोग वतन पल पल छीन है। पल पल में छिन छिन में अवधि बीत रही है, मृत्यु हो रही है, समय जा रहा है। ताते तो ही समझाए क्यों रे, अब तुम सुकृत कीजिए जीव तो सुकृत कर। सिमरण सुकृत कर ले रे प्राणी, एक दो ही बात है अनुभव। एक शुभ कर्म कहलाता है, एक सुकृत कार्य कहलाता है। शुभ कर्म फल प्रदान करता है, फल को भोगने के लिए कहीं जन्म धारण करना पड़ता है। और शुक्र सुमन करने से जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलती है, फल नहीं। सुकृत का अर्थ है सत्संग करो, राम जो नाम का सुमिरण करो। पक्षी आसमान में उड़ान करता है तो दोनों पंखों की बल से करता है। सतलों की और यात्रा करनी है, उड़ान करनी है, ये दो ही पंख है, सत्संग और सुमिरन। राम जपत जम काल नहीं लागे, संगी रहे जन जीजे। दादू दास भजन कर लीजिए, हरि जी से रास रमीजे। रास का अर्थ परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा से स्नेह करना, उनसे मेल मुलाकात करना। परमात्मा से प्रेम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते, दूसरों के साथ प्रेम तो सभी योनियों में होगा। भक्ति जो भजन है वो केवल मनुष्य जीवन में राम भक्ति मानव दे माही, और भक्ति कहा सिर जो है तन साही। भजन के लिए मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, वो कुछ करो भाई बहन, शुरू करो, निर्णय करो अपने को कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे यहाँ से, किस लोक में जाओगे। निर्णय करो, नहीं तो निर्णय है, नहीं कोई साधना है तो फिर जाओगे कहाँ, यहाँ से कहाँ बसोगे, कहाँ से बढ़ोगे। यहाँ तो रहना नहीं होगा भाई, कोई नहीं रहे तो आप हम कैसे रहेंगे। जाएंगे राम बाल राम बाल राम बाल।